हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आप सब आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग फोकस आपका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो आज ये रीडिंग करने जा रही हूँ, सबकी रीडिंग है, आप सब इसे देख सकते हो। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ हिडन और ट्रिक्स से कि आपका जो पर्सन है, ये पर्सन का हिडन थॉट्स फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या छुपाने की कोशिश करें, क्या बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना चाहते हैं बट बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या एनर्जी है, तो जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आपको लेना है। तो चलिए देखती हूँ। ओके, अच्छा टाइम जैसा है, आप जब भी देखेंगे उस टाइम से आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जो है, तो इस टाइम पर्सन आपको लेकर क्या सोचेगा, पर्सन ऑन योर माइंड जो है ना, तो ये पर्सन की सोच क्या है, वो हिडन थॉट्स क्या है, क्या सोचे जा रहा है इस टाइम पर्सन आपको लेकर। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहेगा इस। प्लीज गाइड कीजिए कि पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस टाइम, जो बोल नहीं पा रहे हैं। वांट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। सो पर्सन देखिए, आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकते हैं, पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीच आउट होना चाहते हैं, ठीक है। बट इनका काफी डर है guys, ठीक है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ये पर्सन अभी इस टाइम इस बात को सोच रहे हैं कि अगर वो आपके साथ अच्छी तरह से ट्रीट, आपको अच्छे से ट्रीट करते या आपके साथ अच्छी तरह से बिहेव करते तो शायद ऐसा सिचुएशन नहीं आता, या आप दोनों के दरमियान में इतने सारे डिफिकल्टीज नहीं आती। चलो प्लीज गाइड कीजिए अंजस यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। आई लव यू अनकंडीशनली, बहुत अच्छा एनर्जी। I can't stop thinking about you. Okay. Please guide करें अंजस यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। I lost myself for a little while. I regret lying to you. Yes, इन्होंने आपको तो कुछ झूठ भी बोले हैं, इसका एक रिग्रेट तो है। मैं पहले कार्ड सफर करी तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके, प्लीज गाइड कीजिए। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। यही मैसेज मैंने करा ना, ये तो ही आ गया, फिर से आ गया। जिसको आना था ना पहले या बाद में आना ही, वो आएगा ही आएगा। आई वॉन्टर इफ यू वर हैप्पी विथ मी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। ओके ओके ओके। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। इनका हीलिंग चल रहा है गाइस। अच्छा, आई वॉन्टर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। पहले की सोच वर्तमान की सोच में बहुत ज़्यादा अंतर आया है, ठीक है। काफ़ी बदलाव आए हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। अच्छा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट एनर्जी आया है ए पर्सन के साथ कनेक्शन में। देखिए, इन्होंने आपको बहुत सारे डिसेप्शन दिए हैं, इन्होंने आपको हो सकता है कुछ स्नीकी बिहेवियर किया है, इन्होंने आपको बहुत झूठ बोला है पास्ट में। इनका एक पछतावा तो हो रहा है इस टाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ आपको क्यों इस तरह से आपको ट्रीट किया है, क्यों इस तरह से आपको डिसेप्शन दिए हैं, ठीक है। तो पर्सन अभी आपको लेकर डेफिनेटली सोच रहा है। उनको ऐसा मन है कि आपकी तरफ रीच आउट हुई, आपको बहुत कुछ दिल की बात आपको बताए, दिल खुलकर आपको सब कुछ बताए, ठीक है। बटम अब द टेक्स्ट आया है, लिफ्ट यू बिफोर यू पुट लिफ्ट मी। ऐसे पर्सन का कुछ देखिए, कुछ पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, या इनका पास्ट का कुछ पेनफुल मेमोरीज हो सकता है, जिनके बारे से पास पसंद लगता है कि इन्होंने, आप इनको छोड़ सकते हो, आप इनके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज कर सकते हो, तो इनके वजह से डर की वजह से पर्सन शायद आपको छोड़े हैं। सो डेफिनेटली आप दोनों अभी इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। जो एनर्जी आया है, जो कार्ड्स जो बता रहे हैं, फर्स्ट आया है आई लव यू अनकंडीशनली। यस, तो ये इंसान आप एडमिट कर पा रही है कि ठीक है, कि खुद मान रहे हैं कि हाँ मुझे इससे प्यार है, ठीक है। तो जब प्यार है तो मुझे सब कुछ अनकंडीशनली वे में आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अपने कंडीशंस को, अपनी चीज़ों को सामने नहीं रख सकता या रख सकती। ओके, मेरा प्यार करना है तो पूरे दिल खोल के प्यार करना है, ठीक है। तो एक चीज़ एक पर्सन खुद से कहीं ना कहीं
प्रॉमिस कर रही हैं, तो बहुत अच्छे मूड में है आपके पास जो भी है, बहुत अच्छे एनर्जीज में आपको याद बहुत कर रहे हैं, ठीक है, मिस कर रहे हैं। आप भी हो सकता है कि आप भी हो सकता है कि एक इंटेंस अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस कर रहे हो इस टाइम पे। रीडिंग देखते देखते आपको इनका बहुत याद आ रहा है, या आपको इनके साथ मिलने का, बात करने का मन कर रहा है। इस पर्सन के प्रति आप एक खिंचाव महसूस कर रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि इन्होंने आपको याद किया है इस टाइम, इन्होंने आपको चाह रहे हैं, इन्होंने आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक अनकंडीशनली प्यार इनके दिल में भी जग रहा है आपके लिए, बट खुलकर भी मेरे रीडिंग को सुनकर उनके साथ कम्युनिकेट मत करना, ठीक है। किसका रीडिंग है, किसका एनर्जी है, डोंट नो। अगर है भी आपका पर्सन का है तो भी आपको नहीं जाना है। अगर इन्होंने कुछ गलती किया है, देखिए झूठ तो बोले है आपसे, देखिए आई रिग्रेट लाइफ टू यू आया है कार्ड यहाँ पर। सो डेफिनेटली इन्होंने आपको कुछ झूठ बोले हैं, आपको कुछ डिसर्टिविटी दिए हैं, तो इनका गलती है, तो इनको सामने से आने देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इनको आने दीजिए, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ वहीं पर ही रहो, चुपचाप रहो, साइलेंट रहो, ठीक है। अगर उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो तो साइलेंट ही रहो। तो आपका खामोशी इनको बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचने के लिए मजबूर करेगा, या ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। पर्सन काफी सोचते हैं, उन्होंने आपको इतने सारे झूठ बोलने की बावजूद भी आप इनके लिए कितना फिदा हो, आप इनके पीछे कितना भागते थे, आप इनको कितना चेस करते थे, ठीक है। इनके साथ आप कितना हैप्पी फील करते थे, इनके साथ रहने से, इनके साथ जुड़े रहने से, आपको जैसे भी रखे आप ऐसे ही उनके साथ हैप्पी रहते थे। तो कैसे बहुत सारी उन्होंने बहुत सारी इस बात को लेकर जब सोचते हैं, इनको बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं इस बात को लेकर कि आप कैसे उनके साथ खुश रह सकते हैं, उस टाइम कैसे खुश रहते थे, ठीक है। जब उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं, जब उन्होंने आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग कुछ आपको वाइब्स नहीं दिया, या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल फील नहीं करा कि जिससे आपको लगे कि ये ऐसे पर्सन आपको लेकर सीरियस है, आपको लेकर कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर भी आप इनको लेकर इतना हैप्पी कैसे रहते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को पर्सन आप अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको लेकर 24/7 आपके माइंड में इतना चलते हो कि उन्होंने कभी चाह करके आपका सोच दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप इनके दिमाग में 24/7 हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि नहीं, इनका तो बहुत से चेंजेस तो आया है गाइस, आपको लेकर सोचते रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्टॉप नहीं कर पा रहे कहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कि आप दोनों का जो प्यार है ना, वो एक दूसरे से जुदा होकर नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ रहने के हैं, ठीक है। क्योंकि अब तक आपके पर्सन को ऐसा माइंड में थे कि नहीं मेरी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग लाइफ को ठीक कर सकते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे साथ रहने का, ठीक है। अभी हमारे वक्त भी है, बस अभी मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो ये सब माइंड में जो है ना, माइंड से था इनका। तो आप ये कहीं ना कहीं रिलीज कर पा रहे हैं कि जब साथ थे तो कितना खुशियाँ थी लाइफ। अब जब साथ नहीं हो तो सब कुछ मिलके भी एक अधूरापन उनको लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है, उनको बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, बहुत मिसिंग एनर्जी में, काफ़ी मिस कर रहे हैं। दे आई ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, सो डेफिनेटली इनको इस कनेक्शन से आपसे बहुत कुछ लेसन मिला है। तो शायद ऐसा है कि उन्होंने आपको मिलते ही आपको ट्रिगर किया, उन्होंने आपको एक दूसरे को ट्रिगर भी किए हो, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखे हो, बहुत कुछ लेसन गेन किए हो। तो पर्सन इसके लिए ग्रेटफुल है, डेफिनेटली यूनिवर्स को बहुत ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि आप जैसे पर्सन के साथ पर्सन इनके लाइफ में आए हैं, जिनसे इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिनसे इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिलीज भी, नेगेटिव चीज़ें रिलीज भी हुई है, एंड ये पर्सन एक बेटर पर्सन बन भी गया है, ठीक है। एंड जो चीज़ें स्टक थे इस कनेक्शन में, जो चीज़ें इनके लाइफ में स्टक था, ऑब्स्टेकल्स थे, तो वो भी सारे ऑब्स्टेकल्स इनके लाइफ से धीरे धीरे हट रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए पर्सन को डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड शो करता है यूनिवर्स को, ठीक है। आई रिग्रेट टाइम पे इस पर्सन को डेफिनेटली रिग्रेट है कि इन्होंने आपको इतना झूठ क्यों बोला है, इस तरह से क्यों आपको ट्रीट किए हैं। अगर वो चाहते तो कनेक्शन बेटर भी हो सकते थे, वो चाहते थे तो कनेक्शन को अच्छी तरह से कनेक्शन को डील कर सकते थे, क्योंकि आपकी तरफ से 100% था, अपने कनेक्शन में 100% दिए हो, बट इन्होंने कभी उस बात को समझा नहीं, उसका वैल्यू नहीं किए। तो मुझे यह लग रहा है कि इंसान ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सरप्राइज देना चाह रहे हैं, इसलिए कि इंसान को ऐसा ना फुलफिल करने की कुछ ना उनको ना ऐसा लगे कि उसको कुछ फुलफिल करने का कोशिश कर रही है, मुझे लग रहा है।
ये देख रहे हैं कि आपका जो प्यार, आपका जो प्यार करना चाह रहे हैं, आप करना चाहते हैं, साथ रहना चाह रहे हैं, वो सब कैसे करूँ ताकि बहुत जल्द आपके पास वो आ सके। तो जो झूठ बोले हैं इसका रिग्रेट डेफिनेटली है, बहुत गलती का अफसोस हो रहा है उनका। अगर उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज किया तो इनका भी एक अफसोस हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किए, क्यों उन्होंने आपको इस तरह से आपको ट्रीट किए। तो ये जो है इनका तो जो इमोशंस अभी डेवलप हो रहा है, तो आपको एक प्रपोज करने का मन कर रहे हैं, आपको प्रपोजल देने का मन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ एक प्रपोजल आ भी रहा है, मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ पर्सन प्रपोजल लेकर आ भी सकते थे, पर्सन आपको प्रपोज देने के लिए आ रही है। बट दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन आपको आपके लाइफ में आ तो रही है। कम बैक की एनर्जी तो है, एनर्जी में तो है, बट कोई पर्सन आपसे ना दूर है अभी, और कहीं ना कहीं दूर से आपकी तरफ ना आ रही है। कहीं लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप दोनों हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। तो पर्सन देखिए आपके बिना बिल्कुल हैप्पी नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको छोड़कर आप लाइफ में बहुत खुश हो, या आप लाइफ में शायद आगे बढ़ गए हो, तो उनको छोड़कर या उनकी बिना लाइफ में आप इतना हैप्पी कैसे हो, तो कैसे उनको छोड़कर आप इतनी खुशी से जिंदगी को बिता रहे हो, लाइफ जी रहे हो। अरे अब ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी यही नहीं है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनको छोड़कर आप लाइफ में बहुत हैप्पी हो, ठीक है। तो एक बात कहने के इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा, वो सोचना भी नहीं चाहते कि आप उनको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज करें, पर आपको किस तरह से ट्रीट रखें, ओके। यस, तो एनर्जी देखिए बहुत अच्छा एनर्जी है। आई वांट टू फील दैट वे अगेन। सो डेफिनेटली देखिए ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं आप दोनों की कनेक्शन को फिर से कनेक्शन को वही सारे एनर्जीज को क्रिएट करना चाहते हैं, सारी मेमोरीज को क्रिएट करना चाहते हैं, उस तरह से आपको फील करना चाहते हैं जिस तरह से पहले उन्होंने आपको फील करते आए थे। पूरे ऐसे रहते कि आप हो ना तो सब कुछ है जिंदगी में, आप हो तो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तो आपसे उन्हें एक कहने की पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, यू नो, एक कॉन्फिडेंस मिलती है। तो आपकी वजह से उन्हें कुछ हासिल करने का मन होता है, तो उन्हें आप चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को समझ चुका है पर्सन कि उन्हें आपकी जरूरत है, नीड है, तो आप उनकी आदत बन चुके हो। और इस चीज को ना वो जितना इग्नोर करेंगे वो उतना ही अपने आप को ना हार्म करेंगे और आपको गवा देंगे। तो वो नहीं हो, वो कहीं ना कहीं वो नहीं होने दे सकते। तो इस बात का इनका रिलेशन हो रहा है, ओके। यस, एंड आई वांट टू रीच आउट पार्ट टाइम एक्टिव। सो डेफिनेटली मैंने पहले कहा कि पर्सन आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं, बट किस तरह से आए, कौन मुँह से आए। तो उन्होंने ऐसा सोच रहा है कि मैंने बहुत सारी डिसेप्टिविटी दिखाई थी, ठीक है। मैंने जिस तरह से इनको ट्रीट करते आए थे, ट्रीट किया इनको, तो शायद सिचुएशन पर मैंने सब कुछ बिगड़ दिया, सब कुछ मेस्टअप मैंने किया, तो मैंने इनको सब कैसे कनेक्ट करूँ, ठीक है। जहाँ पर मेरी सारी गलती क्योंकि मैं इनको ब्लेम भी की हूँ, बट इनको ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा अभी इस टाइम पे लग रहा है कि आई वांट टू फील दैट होएगा, सब कुछ आपको उससे पाना तो चाहते हैं, बट एक डर है कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपके पास वो आए, कम्युनिकेट कैसे करें। बहुत सारे ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं इनको, तो सारे ब्लॉकेजेस को कैसे हटाएं। सो दूर से कहीं आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी भी है। क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आपका मूड कैसा है, आप इनके साथ किससे कम्युनिकेट करना चाहते हो कि नहीं, आप इनके लिए अवेलेबल हो कि नहीं, आप आज भी उनके लिए वेट करते हो कि नहीं, वो अगर आए तो उनका इग्नोरेंस ना मिले, आप उनको अप्रिशिएट करेगा या नहीं। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन अभी इस बात को लेकर काफी ज्यादा सोचे जा रहा है, ओके। यहाँ पर है इट्स टाइम फॉर मी हिल नाउ। तो डेफिनेटली देखिए मुझे इस बात को लग रहा है कि वो बदल नहीं है, वो सारी चीजें जो है ना जो उन्होंने आपके साथ किया है, तो आप वो किस तरीके से आपसे बात करें, प्यार भी करने चाहिए, तो वही मैसेज आया है। देखिए प्यार भी करने जाएंगे तो आपके लिए इंजस्टिस होगा, ये सिचुएशन से निकले नहीं पूरी तरीके से। तो पूरे जो है ना कि उसे पूरे तरीके से चीजें चेंज नहीं हुई है, तो वो नहीं चाहते कि आप ही किसी भी तरीके से आपको वो हर्ट करें या डूब दें आपका लाइफ, ताकि आपका लाइफ डूब जाए, आपका लाइफ का जो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए पर्सन थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो हील हो पाए, और चाहते हैं कि खुद भी हील होना, इस कनेक्शन को भी हील करना, रिश्ते को भी हील करना, ओके। तो बहुत अच्छा एनर्जी आपका पर्सन की तरफ से आया है गाइस, ठीक है। इस टाइम पे पर्सन अभी हील हो रहा है, ठीक है। उनका सिर्फ आप जब कनेक्शन में थे तो उनके लाइफ में कितना खुशियां मिलती थी, आप दोनों कितने खुशी के साथ कनेक्शन को डील करते थे, जब मिलते थे तो एक दूसरे के साथ कितना जुड़ाव सा महसूस करते थे, डील करते थे एक दूसरे की एनर्जी को।
जब आज सब कुछ नहीं हो रहा है तो उनको बहुत खराब लग रहा है, बहुत आपका याद आ रहा है, याद कर करके पसंद थक चुका है। उनका ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ स्पार्क चाहिए कनेक्शन में, रिश्ते में, ताकि रिश्ते में एक कहीं ना कहीं जो जैसा उनको असल में सब कुछ डल जैसा लग रहा है कि कोई स्पार्क नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, सब आपकी बोर हो चुके हो उनके बिहेवियर की वजह से। सो पर्सन चाहते हैं कि आने वाले वक्त के टाइम में ऐसा कुछ करें ताकि कनेक्शन में एक स्पार्क आए। आप दोनों ही फिर से इस कनेक्शन को लेकर इंटरेस्ट शो कर सको, सिर्फ इंटरेस्ट शो ही नहीं, इस कनेक्शन को लेकर सोच सको, आगे बढ़ने के बारे में कुछ सॉलिड डिसीजन ले सको। ओके, इसके बारे में इसका ख्याल उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रही है, क्योंकि मुझे लगा कि आपके पास आपके तरफ तो आ तो रहा है गाइस, ऐसा मुझे नजर उनको एनर्जी नजर आ रही है कि आपके पास आपके तरफ तो आ रहे हैं, बट बहुत एक्सपीरियंस के साथ या बहुत कुछ सीखा अब से, ठीक है, लेसन किए आपसे, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ या बहुत कुछ सीखा आपसे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने की आप दोनों इस टाइम पे एक दूसरे से दूर हो, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। इस पर्सन इस टाइम बहुत कुछ सीखा है आपसे, और ऐसे बहुत कुछ चीज़ें को ना आपने इन्हें पहले समझाए थे, समझ में नहीं आ रही इनको, तो आप उनको सब कुछ समझ में आ रहा है इस टाइम। उनका जो फीलिंग चल रहा है वो तो खुद को हील करने की कोशिश करे, तो हो सकता है इन्होंने किसी से हीलिंग इनको मिल रहा है, या इनको स्पिरिट गाइड्स है इनको हील कर रहे हैं, एंजल्स यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ मैसेज सेंड कर रहा है। तो जिस तरीके से मुझे लगा कि ये जो एनर्जी जो इनका एनर्जी जो आया है ना, तो जिस तरीके से उन्होंने देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अगर ढंग से आपको एक्सप्रेस नहीं किया, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया, अपने प्रति विटनेस उन्होंने कभी शो नहीं करी, तो लिव का भी कहीं ना कहीं, लाभ का भी कभी ना कभी एक्सप्रेस नहीं किया ढंग से, तो हमेशा उन्होंने ना समझा कि छुपाना ही बेहतर होगा एक्सप्रेस करने से, ठीक है। तो आपको नहीं कनेक्शन के बारे में नहीं बताते थे, तो पर्सन अभी लोगों को जो बताते नहीं थे ना कनेक्शन को बारे में, तो एक पर्सन अभी इस टाइम इतना ही सीरियस हो रहा है कि इन्होंने आपको चाह रहे हैं कि आप कुछ ऑफिशियली बोला, ठीक है, आपको एक सेकंड चांस आपसे मांगना चाहते हैं, आपको उनको लगता है कि प्राइवेट रखना शायद ठीक होगा। एक कनेक्शन किसी किसी में सीक्रेट कनेक्शन भी हो सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है अपने पर। तो ये जो है ना सीक्रेट्स है, जो सीक्रेट्स रखते हैं तो क्यों बताए ना, क्यों जाता ना, ठीक है। बहुत पर आपको हार्ट करने की बावजूद भी ना माफ़ी ना मांगना सामने से, या फिर कहीं के एडमिट ना करना, तो इन्होंने जो गलत करा है, बहुत बार खुद झूठ बोला है, खुद आपको दूर हटाया है आपसे, तो इनसे काफ़ी रिग्रेट इनका है। तो आप भी उन्होंने आप उनको छोड़े या ना छोड़े, सही कुछ ना देखकर, सही गलत कुछ ना देखकर, मेरे जो खुद ही आपको छोड़कर चले गए हैं ना, तो इनका एक रिग्रेट तो डेफिनेटली है। तो सब कुछ आपके लाइफ में लौट कर आपके लिए करना चाह रहे हैं इस टाइम पे। ओके, सो ये है गाइस आपका पर्सन का एनर्जी। तो कैसा लगा आपका, कितना रेजोनेट हुआ, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय।